आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे भाई मिर्जापुर सीजन 3 को रिलीज हुए कुछ ही घंटे हो चुका है और बहुत सारा रिव्यू आना स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग हेट भी कर रहे हैं और इसको पसंद भी नहीं कर रहे। तो इसके पीछे क्या कारण है भाई साहब, इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको मेकर्स अगर फिक्स कर देते भाई रिलीज करने से पहले तो आई थिंक सो ये भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होती 2024 की। तो आइए फटाफट से बात करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का कंटेंट लाता रहता है। और भाई साहब आप लोग वीडियो देखते भाई सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज कर लो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियो देखने में और भाई साहब बनाने में, फिर उसके बाद एडिट करने में, डालने में, तो आप समझ ही सकते हो। अब देखो पॉइंट बताने से पहले आपको एक चीज वार्न कर दूं कि अगर आपने सीजन 3 नहीं देखा तो भाई साहब इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा स्पॉइलर होने वाला है, तो भाई प्लीज ध्यान से आगे बढ़ना। तो सबसे बड़ा, जी हाँ सबसे बड़ा, मैं मेकर से ये पूछना चाहता हूँ आखिर क्यों 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 मुन्ना भैया को मार दिया भाई साहब? मतलब क्या रखा था भाई? मुन्ना भैया ही तो भाई इस शो की जान थे भाई। मतलब 90% फैंस जो थे ना मिर्जापुर के भाई, वो मुन्ना भैया के डायलॉग से ही उसको देखते थे। तो भाई स्टार्टिंग में ही भाई साहब आपने मुन्ना भैया का मरा हुआ चेहरा दिखा दिया और भाई अंतिम संस्कार सारा कुछ दिखा दिया। तो भाई मतलब वहीं पर ही भाई कितने लोगों ने स्किप कर दिया कि भाई अब कोई होप ही नहीं कि मुन्ना भैया आगे आने वाले। भाई जब आप यहाँ पर गुड्डू भैया को जेल में इतना मार खाने के बाद से जिंदा करवा सकते हैं, गोली लगने के बाद से जिंदा करवा सकते हैं, कालीन भैया को जिंदा करवा सकते हैं भाई साहब, और भी बहुत सारे कैरेक्टर को बचा सकते हैं, तो भाई मुन्ना भैया ने क्या आपसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज किए थे? कोई तो कारण होगा भाई साहब। मेकर्स प्लीज इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि भाई आपने मुन्ना भैया को क्यों नहीं इसमें कम बैक करवाया। जबकि ये भी था कि भाई सीजन 2 में हम लोगों को पता चला था कि भाई मुन्ना भैया को ऐसा डिसऑर्डर था जिसकी वजह से पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि उनका हार्ट जो है ना वो अलग साइड में है, और जो गुड्डू ने गोली मारा था उसने अलग साइड में मारा था। तो वहां का लॉजिक उठा के आप मुन्ना भैया को जिंदा कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? दूसरा जो सबसे भाई सब बेकार मेरे को चीज लगा ना भाई, सबसे बड़ा इसका लेंथ। देखो मिर्जापुर सीजन 1 भी सेम लेंथ का आया था, 7-8 घंटा 9 घंटा का, 2 भी वैसे आया था, लेकिन हम लोगों ने कभी कभी ये कंप्लेन नहीं किया था कि भाई साहब ये जो सीजन है ना इतना लंबा क्यों है, इतना एपिसोड बड़ा क्यों। यहाँ तक कि भाई हम लोग सोचते हैं कि भाई जल्दी खत्म ना हो जाए और बड़ा, लेकिन इस सीरीज मतलब इस सीजन को देखते वक्त ना भाई ऐसा फील हो रहा था ना कुछ लोगों को, और मेरे को भी कभी कभी फील हो, जो मैंने रिव्यू वाले वीडियो में बताया कि भाई साहब मिर्जापुर सीजन जो 3 है ना भाई साहब उसका एपिसोड खत्म क्यों नहीं हो रहा भाई, बढ़ता जा रहा है। और जो कहानी चली जा रही है ना भाई साहब शुरू से लेकर लास्ट तक बस वही चल रहा है कि भाई गुड्डू भैया वर्सेस शरद। अब आधा एपिसोड शरद लेके जाता है, आधा एपिसोड गुड्डू लेके जाता है, वो उसको मारने के लिए कभी जाता है, वो उसको कभी मारने के लिए जाता है। भाई और भी कैरेक्टर है उनको भी टाइम दिया करो। मतलब पूरा अंधा भी कोई होगा ना भाई साहब तो वो बता देगा कि भाई साहब सीजन 3 के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है। भाई साहब इतना ज्यादा टाइम टाना सिर्फ ये 2 कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए जिनको ऑलरेडी हम 1-2 से जानते हैं। उसके वजह से तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो भाई साहब तीसरा पॉइंट ये कि आपने इस सीजन के अंदर बहुत सारे नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा है। भाई चलो गलत नहीं, आपने नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा है, सब कैरेक्टर ने काफी अच्छे से काम किया, लेकिन भाई साहब आपने पुराने कैरेक्टर को, ऐसा नहीं लगता कि आपने पुराने कैरेक्टर को थोड़ा साइड कर दिया? जितने भी कैरेक्टर थे सीजन 1-2 में जिसको देखकर भाई हम मिर्जापुर को याद करते थे, उनका डायलॉग, उनके एक्टिंग को देखकर याद करते, आपने उनको साइड कर दिया। और एक चीज और नोटिस कर लो कि जितने भी नए कैरेक्टर इसमें आए ना, किसी को भी भाई साहब मतलब इंट्रोड्यूस तक नहीं कराया कि भाई ये बंदा आया कहां से, पहले कहां था। तो भाई इतना बड़ा जब आप सीरीज बना सकते हो मेरे भाई, इतना बड़ा एपिसोड टान के, तो ये नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस तो करा सकते हो। अचानक से ये कहां से टपक पड़ा, वो कहां से टपक पड़ा, तो इतना तो कर सकते थे ताकि ऑडियंस इंगेज रहती कि भाई साहब इसका रिलेशन क्या है। आप बस एक ही चीज पे चले गए भाई साहब, गुड्डू वर्सेस शरद, आपको और कुछ टॉपिक ही नहीं मिला था क्या? उसके वजह से चौथा जो मेरा पॉइंट है ना भाई साहब वो है वीक स्टोरी लाइन। अब मैं वीक स्टोरी लाइन क्यों बोल रहा हूं, देखो सीजन 1 में जिस तरीका का स्टोरी लाइन था, हर किसी के पास एक बहुत भयानक किस्म का पावर था, कोई भी कुछ भी कर सकता था। सीजन 2 में भी वैसा था, जो भी चाहे कहीं भी घुस के मार सकता। लेकिन इस सीजन के अंदर देखो तुम, माधुरी जो कि मतलब सीए में, यूपी की सीए में भाई साहब, मतलब समझो उसके पास कितना ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा पावर होना चाहिए, जबकि वो यूपी की सीएम। लेकिन भाई साहब इस सीजन के अंदर क्या दिखाया कि ये माधुरी के पास कुछ पावर ही नहीं है, ना उसके पार्टी के लोग सुनते हैं, ना भाई साहब उसको कुछ करवाना होता है या गुड्डू को मरवाना होता है या कुछ भी करवाना होता है, उसको चुप से प्लान बनाना पड़ता है ताकि वो सबसे डरती है, कोई उसको कुछ बोल ना दे। भाई आप सीएम हो, आप कुछ भी करवा सकती है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो भाई साहब, KGF 2 के अंदर देखो भाई रवीना टंडन, भाई
उनके पास मानता है कि भाई वो सीएम नहीं थी, लेकिन उनके पास इतना पावर दिखाया गया था कि भाई वो कुछ भी करा सकती थी, पूरी की पूरी फोर्स को भेज सकती थी। लेकिन भाई माधुरी भी तो भेज सकती थी। अब यूपी के अंदर देखो जहां भी जाता है भाई साला वही डीआईजी ही जाता है, हर जगह देखो उस डीआईजी का ही, पूरे यूपी में भाई वही 4 ही पुलिस है आपके पास। भाई पुलिस फोर्स भेजो, गुड्डू को पता लगवा, पूरा यूपी आपके अंडर में। लेकिन आप तो भाई अलग ही एंगल में चल रहे हो, सच बता रहा हूँ। मतलब किसी के पास किसको पावर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये चीज आई थिंक जो थोड़ा सा मिस्टेक तो हुआ है भाई साहब आप लोगों के साथ। नंबर 5 यार, मेरे को लगता है ना कि भाई ये सीजन बनाना कोई जरूरी नहीं था मेकर्स के लिए, क्योंकि देखो भाई साहब स्टोरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक चीज पे टिकी रहती है कि भाई मिर्जापुर की गद्दी चाहिए। अब यहाँ पर भाई साहब जितने भी बाहुबली होते वो ऑफिशियली बोलते हैं कि भाई साहब आपके पास दशहरा तक का टाइम है, अगर गुड्डू ने सबसे ज्यादा पावर दिखाया या शरद ने सबसे ज्यादा पावर दिखाया तो गद्दी उसको मिल जाएगी। तो भाई ये चीज आप 2 से 3 एपिसोड तक खत्म कर सकते थे, उसके बाद से कुछ अलग स्टोरी दिखाते। नहीं, आपने 1 से लेके 9 एपिसोड तक पूरा का पूरा यही मामला टान दिया कि भाई वो दोनों अपने आप को पावर मतलब दिखाने के लिए भाई क्या से क्या करते, बस वही चीज पे आप फोकस रह गए। और एक चीज बताओ, दिल से बता रहा हूं, जब जब कालीन भैया आते हैं ना भाई साहब मतलब स्क्रीन पे, तब तक लगता है कि भाई मैं मिर्जापुर देख रहा हूं। सच बताओ भाई, अगर भाई कालीन भैया भी गए तो भाई 100% तुम लिख लो कि मिर्जापुर कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि गुड्डू भैया की वजह से बहुत सारे फैन तो ड्रॉप हो गए, पता नहीं क्या उनको चुली मची थी भाई। सच बताओ, कालीन भैया का जो लास्ट सीन तुम देखो भाई साहब 10वां एपिसोड, और दिल जीत लेंगे भाई, उनकी एंट्री पे ही तुम सलाम ठोकोगे, सच बता रहा हूँ। और एक चीज मैं 100% बता सकता हूँ कि भाई हो सकता है कि मेकर्स ने ना ऑलरेडी सीजन 4 की पूरी स्टोरी लिख ली और कुछ शूट भी हो गए होंगे, क्योंकि देखो भाई साहब जिस तरीके से ओपन एंडिंग इन्होंने किया है ना, अब हम देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पर मकबूल ले लो, बीना ले लो, गुड्डू ले लो, उसके बाद से गोलू ले लो, उसके बाद से जेपी यादव ले लो, सब एक साइड है। और यहाँ पर कालीन भैया और उसके बाद से ये जो माधुरी है ना, ये एक साइड है। तो इस बार यही दिखाया जाएगा सीजन 4 की जो लड़ाई होगी ना, कि भाई माधुरी जो सपोर्ट करेगी भाई कालीन भैया के, और बाकी जितने भी बाहुबली है भाई सब एक साइड रहेंगे। और हाँ, एक इंसान का नाम सिर्फ सुना है भाई साहब, हकीम साहब, पता नहीं वो कौन है। उनका भी एक आदमी मर गया था लास्ट में, आपको पता है भाई साहब, जहां पर बाहुबली की मीटिंग हो रही थी भाई साहब, मार दिया रहा कालीन भैया ने। तो हो सकता है वो हकीम जी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं इस बार। तो अब देखते हैं कि भाई साहब सीजन 4 में क्या हीरो की स्टोरी बना के लेके आते हैं। सच बताओ यार, मुन्ना भैया के लिए काफी ज्यादा दुख लग रहा है मेरे को कि भाई उनको कुछ ना कुछ जरिया से बचाया जा सकता था, बार बार यही मैं बोलूंगा। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।